रुको और मत लड़ो। जल्दी से अपना सामान समेटो और पहाड़ से नीचे चले जाओ। गुरुजी, बस करो। क्या तुम हमेशा पहाड़ से उतरना नहीं चाहते थे अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने? मैं तुम्हारा गुरु हूं। इजाजत मिल गई। शुक्रिया गुरुजी। शिष्य अब घर जा रहा है। जाओ। ये शैतान लड़का 5 साल पहले जब मैंने उसे पहाड़ के नीचे उठाया था तब वो लाठी भी नहीं संभाल पाता था, लेकिन अभी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। यहां तक कि मैं उसका गुरु होते हुए भी अब उससे हार जाता हूं। दुर्भाग्य से उसकी ताकत का स्रोत टूट चुका है, जो कि एकदम सही मेल खाता है। लॉन्ग लॉन्ग 36 लाठियों के ड्रैगन सबडूइंग 36 लाठियों के लाठी चलाने की शैली से तुम्हारी तारीफ करनी ही पड़ेगी। मेरे आखिरी शिष्य हो तुम। जाओ, जाओ अपने मालिक के पास जाओ। वानजिंग, शिवतांग, क्या तुम लोग अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो? भैया फैंग, बाहर जाने से पहले एक कटोरी गर्म सूप पी लो। आज मेरा जन्मदिन है डैडी। तुम्हें देर से आने की इजाजत नहीं है। डैडी तुम्हारे लिए एक ढूंढ कर आएगा। सबसे अच्छा तोहफा लेकर आऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। उस दिन विदा होने के बाद ये सोचा नहीं था। ये पूरे 5 साल हो गए। बेटा, गुरु को अचानक याद आया कि तुम्हारे पास अभी तक कोई अपना हथियार नहीं है, इसलिए ये चूल्हे की लकड़ी तुम्हें देता हूं। अगर बाहर लड़ाई में हार गए तो किसी को यह मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो। शिष्य गुरु की शिक्षा का पालन करेगा। सु वुमिंग, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तुम सब मिलकर एक पर हमला कर रहे हो। इसमें कौन सी बहादुरी है? बहादुरी? तुम्हें मार देना ही असली बहादुरी है। रुको। जीजा जी, आजकल के जमाने में सचमुच सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। एक ऐसा रसोई है जिसकी ताक पूरी तरह खत्म हो चुकी है, चूल्हे की एक लकड़ी उठाए हुए हमारे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा है। दम है तुम्हें? जीजा जी पहले से ही लड़ाई झगड़े में माहिर नहीं थे। अब तो देखो, उसकी तो मूल शक्ति ही नष्ट हो गई है। मैं उसे और इसमें नहीं घसीट सकती। वो तो बस रास्ते से गुजर रहा था। इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग उसे जाने दो। चले जाओ। अब जो आ गया है अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। आज यहां से कोई नहीं जा सकता। पकड़ लो इन्हें। तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है। जल्दी भाग जाओ। अब तुम्हारा अंत हो गया। मैंने हिलने की इजाजत दी थी क्या? क्या हुआ? एक नकारा आदमी किसी को बचाने चला है? ज्यादा बातें मत करो। डंडा गिर गया। भागो, जल्दी भागो। अरे बाप रे! हाय अल्लाह! मैं तो जिंदा हूं। तुम्हारी जान बच गई। उठो। जीजा जी, जहां हूं और उसके साथी कहाँ हैं? हम वहां से कैसे निकल आए? उन्हें अचानक कबूतर से संदेश मिल गया और वे जल्दी से वहां से हट गए। तभी मैंने तुम्हें बाहर खींच लिया। बस इतना ही। और क्या हो सकता था? सचमुच उन लोगों ने बहुत बुरी तरह मारा। मैं भी सह नहीं पाया। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या तुमने उन्हें भगा दिया? अरे छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। जीजा जी, तुम मेरे साथ अखाड़े चलो। मेरी बहन और शैतान ने तुम्हें देख लिया है। वे बहुत खुश होंगी। चलो चलते हैं। जल्दी मेरे साथ चलो। तुम सब यहाँ इकट्ठे क्यों हो? अरे यंग मास्टर सू,
दावे गार्ड एजेंसी के यंग हेड चेनली तुम्हारी बहन से शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? क्या? शादी का प्रस्ताव लेकर? आज मैं चेनली हंस लेकर शादी का प्रस्ताव लेने आया हूं और औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव रखता हूं सु परिवार की बड़ी बेटी सु वानिकी से। चेन भतीजे, तुमने दिल से किया। रुको, भैया फैंग, मैं उसका असली पति अभी जिंदा हूं। तुम्हें शादी का प्रस्ताव लेकर आने का क्या हक है? शिया और लिंगफेंग, तुम अभी तक मरे नहीं हो। 5 साल पहले तुमने मुझे धोखे से मारा था, मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया था। शायद तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं जिंदा वापस आ सकूंगा। 5 साल पहले तुम्हारी कमजोर मार थी। अगर उस समय तुमने वानिकी को बहकाकर जिद्दी पीछा न किया होता तो तुम सुपरिवार में दामाद न बन पाते। तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। शाओ लिंगफेंग, 5 साल बीत गए, तुमने बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिर फोड़कर मर जाता और कभी सुपरिवार के दरवाजे पर नहीं आता। ये कई साल तुम बाहर रहे, शायद किसी और के यहां रसोई का नौकर बनकर रहे। नहीं तो ये चूल्हे की लकड़ी तुम क्यों लाए हो? मैं वापस आ गया हूं। हमारे सुपरिवार ने तो तुम्हें 5 साल पहले मरा ही मान लिया था। आज के दिन मेरी बेटी चेन बड़े बेटे से विवाह करने जा रही है। शिया और लिंगफेंग, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी स्वाभिमान बची है तो फौरन यहां से चले जाओ। हाँ, मेरी शादी की पेशकश मंजूर कर ली है। अब तुम मेरे चेन परिवार की बहू हो और तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती, मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूं। वानजिंग, तुम मुझे चुनोई या उसे चुनोई? इसमें चुनने जैसी क्या बात है? एक बेकार हो चुके भट्टी मजदूर की और एक अमीर कारवा परिवार के बेटे में बेवकूफ भी सही चुनाव कर लेगा। एक नकारा इंसान के साथ उलझने का क्या फायदा? यहां आओ। माफ करना। वानजिंग तो सुपरिवार के मार्शल आर्ट स्कूल की बेटी हैं। भला कैसे तुम जैसे चूल्हा जलाने वाले बेकार आदमी को चुन सकती है? वानजिंग, यही है तुम्हारा चुनाव। चेन शाओ, मेरे पास कुछ बातें हैं, उनसे अकेले में कहनी है। ठीक है। वान किंग, ये हमारा प्यार का प्रतीक है। तुम्हें याद है तुम ये बात कह रहे हो? तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। तुम्हारे दिल में आज भी मेरी जगह है, यह मैं जानती थी। जब तक जुलाई में बर्फ न गिरे, नदियां उल्टी न बहने लगे, सूरज चांद एक साथ न दिखे, यह जेड पेंडेंट खुद ब खुद मेरे हाथों में न लौट आए, नहीं तो हमारे बीच सब कुछ खत्म। अब ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? मुझे एक वजह दो। क्योंकि शियाओतांग चल बसी। क्या? 2 साल पहले वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। हर दिन बुखार में तड़पती और पापा पापा पुकारती रहती। मैं हर पल तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं तुम्हारा रात रात भर इंतजार करती रही। और तुम? पर तुम हो कि एक बार भी नहीं दिखे। मुझे चेन लेई ने फंसा दिया था। अब जबकि शियाओ तांग को गए 2 साल हो गए हैं, मैंने मुश्किल से तुम्हें अपने दिल से धीरे धीरे निकालकर साफ किया था और अचानक तुम फिर से सामने आ गए। मुझे क्या बना दिया? कुछ हुआ ही नहीं। तुमसे प्यार करती रहूंगी। किस आधार पर? आज से पति मैं सुवानचिंग, बड़े भाई मैं सुवानचिंग, औपचारिक रूप से तलाक लेती हूं। ये तलाकनामा संभाल लो। आज से तुम और मेरा और सुपरिवार का सब कुछ खत्म। ठीक है, अब से
मैं शियो लिंगफेग और सु वांचिंग अब सु परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। चाहे सु परिवार का भला हो या बुरा, मुझे कोई मतलब नहीं। प्यारे दामाद, 3 दिन पहले झांग परिवार ने हमें मौत की चुनौती दे दी, सिर्फ हमारे सु परिवार को नष्ट करने के लिए। दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकादमी की पहचान वू मिंग फिर से घायल हो गया है। इस बार हम सु परिवार की उम्मीद सिर्फ तुम्हीं पर टिकी है। ससुर महोदय, जब तक मैं चैन ले रहा हूं तब तक वो झांग परिवार हमसे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उस निकम्मे दामाद को हटाओ, इस भरोसेमंद दामाद को लाओ। ये सौदा फायदे का है। गुरुजी, पहाड़ के पीछे की शक्ति पर पत्थर। क्या? गुरुजी, देखिए, ये परीक्षण पत्थर जो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के विजेता की पूरी ताकत के प्रहार से भी सिर्फ 1 इंच का निशान पड़ता था, वो आज टूट गया है। क्या कोई महान योद्धा है यहां? वरिष्ठ गुजर रहे थे, बस हाथ उठा लिया। यह व्यक्ति निश्चित ही कोई असाधारण महान योद्धा है। अगर इस महान व्यक्ति की मदद मिल जाए तो हमारे सुपरिवार को नई प्रगति मिलेगी। फिर झांग परिवार की जीव मरण लड़ाई की क्या चिंता है? युवती, क्या आप हमेशा अपने पति की याद नहीं करती रहती? क्यों? झांग परिवार की जीव मरण लड़ाई आज ही होने वाली है। 3 दिन बाद हमारा झांग परिवार और सुपरिवार, यह जीवन मृत्यु का युद्ध है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट अकादमी के लिए जो हार जाएगा उसका नाम हमेशा के लिए मार्शल आर्ट समुदाय से मिट जाएगा। वो मिंग गंभीर रूप से घायल हो गया। पिताजी अब उम्रदराज हो गए हैं और हमारे शिष्यों में से कोई भी लड़ने लायक नहीं है। आज की सुपरिवार की यही हालत है। बस कट्टे पर पड़ा मांस हूं। अगर भैया लौट आए, बस एक आदमी और बढ़ जाएगा सुपरिवार की जान देने के लिए। लेकिन चेन ली तो शायद सच में सुपरिवार की जान बचा सके। पर छोटी मालकिन, ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शैतान को छुपा दो, सब काम ठीक से हो ना? आप चिंता ना करें मिस, वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। झांग परिवार के लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुमने कहा था कि शैतान मर चुकी है, फिर उसकी पुरानी कोठरी में क्या था? ताजे धुले हुए कपड़े हैं, मेज पर मेरी पेंटिंग भी रखी है। वो बस मेरी पुरानी चीजें हैं जो मैं फेंकना नहीं चाहता। मुझे यकीन नहीं होता उसके कमरे में जिंदगी के निशान हैं। अगर 2 साल से कोई नहीं रहा होता तो ऐसा नहीं दिखता। वान किंग, मैं मूर्ख नहीं हूं। क्या तुम किसी मुसीबत में फंसे हो? क्या कोई मजबूरी है? ठीक है ना, जब हमने शादी की थी हमने कहा था कि साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। तुम भूल गए। सच कहूं तो सुपरिवार वाले बाहर आकर सजा पाओ। सुपरिवार, बाहर आओ और सजा भुगतो। चांद परिवार वाले आ गए हैं। फैंग भाई को तुरंत यहां से भेजना होगा। तुम कहना क्या चाह रहे थे? कुछ नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वो कमरा इस समय रखा हुआ है चेन ली के बेटे के रहने के लिए। चेन ली, बेटा, तुमने साफ सुन लिया, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। जो मेरे सब दुख की साथी होनी चाहिए थी वो चेन ली है। सुपरिवार का भी तुम पर कोई कर्ज नहीं है। तुम भी अब यहां आसपास मत घूमो। मैं तुम्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहती। चेन ली, फिर से वही चेन ली। मैं देखना चाहता हूं कि यह चेन ली तुम्हारे सुपरिवार की रक्षा कर पाता है या नहीं। जीजा जी, आप यहां कैसे? शियाओ लिंगफेंग, मैंने तुमसे कहा था कि तुरंत पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। एक व्यक्ति जिसकी कमर टूट चुकी है, ये तो बस एक आग जलाने वाला नौकर है। इतनी जल्दी मरने क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हारे सुपरिवार के मार्शल आर्ट स्कूल में कोई और बच्चा ही नहीं है? मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था। वाह, कितनी भव्य तैयारी है। अभी तो समय भी नहीं हुआ है। तुम जैसे नौसिखिए इतनी बेईमानी से पेश आ रहे हो। यह है तुम्हारा तरीका। तुम सभी सुपरिवार वाले इस आंगन से जिंदा बाहर निकलो, तब आकर मेरे सामने नियमों की बात करना। पीछे नहीं हटूंगा। झांक तियांगांग, तुमने हद ही पार कर दी।
इस सुपरिवार के आंगन से जाने वाला या तो लाश होगा या फिर मैं। झांक परिवार के लोग। पिताजी, सुपरिवार की इन छोटी मछलियों से निपटने के लिए आपके बेटे अकेले ही काफी हैं। कौन है जो लड़ने की हिम्मत रखता है? वो है झांक जीवा। मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में 15वें स्थान पर। हमारे मार्शल आर्ट स्कूल में सबसे शक्तिशाली सीनियर डिसिपल केवल 35वें स्थान पर है। खासकर अब जब वो घायल है। वो तो रैंकिंग में 15वें नंबर का योद्धा है। अब कौन जाकर अपनी जान देगा? कैसे? तुम लोगों की है दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकादमी। जोंग जुफांग, शेन जिजो, दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकादमी। अब तो बस यही बचा है। बस जबान से ही लड़ रहे हो क्या? मैं आ गया। ठीक है, पहले ही राउंड में हार गए। दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकेडमी के छात्र हैं। जहां जिबा इतना शक्तिशाली है। दूसरे भाई हमारी अकेडमी में बड़े भाई के बाद सबसे बेहतरीन लड़ाके हैं। जहां जिबा की लाठी बिल्कुल सीधी चलती है। लाठी वापस लेने में भी देरी हो रही है। इसमें कोई खास कमाल की बात भी नहीं है। जीजा, आपको ये कैसे पता चला? बस चूल्हे में आग जलाने वाला एक नौकर लाठी के बारे में बात करने लायक भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में वो लकड़ी सिर्फ जलावन है। उसे लाठी नहीं कह सकते। ये मुकाबला का मैदान है, शाओ लिंगफेंग। ये चूल्हा नहीं है। यह तुम बेवजह दखल देने आए हो। शाओ लिंगफेंग, तुमने यह नहीं सोचा कि यह जान मरने का मुकाबला तुम्हारे चूल्हे जलाने और खाना बनाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस करो। झांक झीबा, अभी तुम जीते नहीं हो तो मैं तुम्हारे आदमी को कुचल दूंगा। फिर से आओ। झांक झीबा का ये दांतेदार डंडा बहुत भारी है। सारा जोर केवल ताकत पर है। हालांकि डंडे के वार जानलेवा है, लेकिन वास्तव में इतने तेज नहीं है। जीजा की नजर तेज है। तुम इतने माहिर कब से हो गए? दूसरे भैया, उसके दाएं कंधे पर वार करो। उसके दाएं कंधे में पुरानी चोट है। कमाल की नजर है। दामाद तो सच में लायक है। लोग ने एस्कॉर्ट एजेंसी के युवा प्रमुख होने के ये तो जानबूझकर दिखाया गया था। गलती सामने आ गई। सिर्फ चेन ली जैसा मूर्ख ही इसे मानेगा। चुप रहो, अपनी जलन को रोको। तुम क्या समझते हो? छोड़ो भी। मेरा पैर। जीजा, आप ठीक तो हैं? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पहले लोगों के लिए लकड़ी फाड़ता और पानी धोता था। हर 3 बार फाड़ने के बाद मेरी ताकत खत्म हो जाती थी। चौथी बार तो मेरे पास कोई जोर ही नहीं बचता था। वो कुल्हाड़ी हमेशा मेरे बाएं पैर पर ही गिरती थी। आज मैंने लकड़ी नहीं फाड़ी, पानी नहीं धोया, फिर भी आज कैसे इतनी कमजोरी है? 3 बार मारा, बाएं पैर से। तो ऐसी बात थी। यही असली गलती है। लेकिन जीजा ने कैसे पहचान लिया? क्या उसकी मार्शल आर्ट हमेशा कमजोर नहीं थी? और अब तो उसकी ताकत का स्रोत भी नष्ट हो चुका है। मर जा। मेरी बात मानो, डरो मत। उसके दाएं कंधे पर वार करो। उसके दाएं कंधे में चोट लगी है। होंग क्वान, उसकी सुनो। कैसा दाएं कंधे का पुराना जख्म? मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये सब एक झूठी कमजोरी थी। युवा गार्ड प्रमुख, क्या नजर है? ये हो ही नहीं सकता। यह जरूर होंग क्वान है। जोर पर्याप्त नहीं है। फिर तुम आकर कोशिश करो। ठीक है, आता हूं। मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा।
अरे युवराज जान, मेरी जान बच दीजिए। मुझे माफ कर दो। तुम सू परिवार के आदमी हो। आज या तो तुम मरोगे या फिर मैं जीऊंगा। अरे युवराज, मैं मेरा और सू वांजिंग का अभी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम असल में वही सू परिवार का दामाद है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। सच में? हाँ बिल्कुल। युवराज जांग, मुझे पहले से ही पता चल गया था। केवल झांग परिवार ही सच्चे दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल के हकदार हैं। वो सू परिवार तो बस दिखावा करने वाला है। युवराज जांग, मुझे आपका अनुयायी बनने दीजिए। मैं हूं चेनली, मैं आपकी हर सेवा करूंगा। चेनली, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की। अच्छा, तुम समझदार हो। मिस्सू, तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। पहले तो एक चूल्हे के पास काम करने वाले आदमी को ढूंढा जो लकड़ी जलाकर खाना बनाता था। अब फिर एक बेकार आदमी को पसंद किया है। अगर तुम खुद चुपचाप मान जाओ और मेरे पास आ जाओ, मुझे झांक जीवा खुश करने दो, शायद तब मैं तुम्हारी मुश्किलें कुछ कम कर सकता हूं। अरे युवराज, आपके चखने के बाद भाइयों को मत भूलना। ठीक है। दुष्ट चेनली, तुम इंसान नहीं हो। चेनली, तुम बेशर्म हो। सुवांजिंग, तो ये है वो व्यक्ति जिसे तुमने चुना। तो क्या हुआ? क्या सू परिवार में कोई और नहीं बचा? तो फिर ये दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकादमी और सू परिवार की बड़ी बेटी, सब कुछ अब मेरे झाक परिवार का होगा। मैं यहां हूं, तुम्हें घमंड दिखाने का मौका नहीं दूंगा। सू वुमिंग, अपने चरम दिनों में भी तुम सिर्फ योद्धाओं की सूची में 35वें स्थान पर थे, जबकि मैं 15वें नंबर पर हूं। अभी तुम गंभीर रूप से घायल हो। क्या सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? बातें छोड़ो, असली परीक्षा तो हाथों से होती है। बड़े भाई अब और नहीं झेल पाएंगे। बहादुर छोटे मालिक, आपकी जय हो। उसकी हड्डियां तोड़ दो। ठीक है, बस एक और डंडा बाकी है, फिर तुम लुढ़क कर नीचे जा सकते हो। कुत्तों के आगे डाल दिया जाएगा। तीसरी डंडे की मार। झुक जा मेरे सामने। हर 3 बार के बाद मेरी ताकत खत्म हो जाती है। चौथी बार मारते ही मैं बिल्कुल थक जाता हूं। वो कुल्हाड़ी हमेशा मेरे बाएं पैर पर ही गिरती है। अभी भी हार नहीं मान रहा। चौथा, यही सही वक्त है। बा र ठीक है, तुम सचमुच मेरे सू फेंगतियान के बेटे हो। जीजा ने सही कहा था। क्या वो वाकई वही इंसान है? अब जबकि झाक परिवार बर्बाद हो चुका है, तुम अपने लोगों को लेकर जा सकते हो। तुम दो मिलकर एक पर हमला, ये तो बेईमानी है। अब मेरी बारी है। मैं हूं झाक तियांगांग। झाक तियांगांग, वो तो मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में नंबर 9 है। ये कैसे मुकाबला होगा? दिखावटी ताकत, दिखावे में ताकतवर, असल में कमजोर। तुम बड़े हो, फिर भी छोटों को सताते हो। क्या दुनिया की बदनामी से नहीं डरते? दुनिया दुनिया में सिर्फ जीत हार मायने रखती है। तुम बच्चे, हिम्मत है तो मेरी एक डंडे की मार झेलो। आ जाओ। वूमिंग, मेरी बिना तैयारी की एक डंडे की मार भी नहीं झेल पाया, फिर भी हमारे झाक परिवार के सामने शेखी बघारने की हिम्मत करता है। सुजेंग ध्यान, तुम्हारा सुपरिवार दुनिया की नंबर 1 मार्शल आर्ट्स अकादमी का दर्जा पाने के लायक नहीं है। ये शिलापिट
या तो तुम मंच पर आकर मेरी 3 डंडे सह लो, या फिर खुद ही इस शिलापट को नीचे उतार लो और दोनों हाथों से मुझे सौंप दो। पिताजी, आपकी सेहत। सुपरिवार का ये शिलापट सुपरिवार के पूर्वजों ने कड़ी मेहनत से हासिल किया था। मेरे हाथों से इसकी बर्बादी नहीं होने दूंगा। मेरी लाठी लेकर आओ। लाठी भी ठीक से नहीं पकड़ सकते, फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट्स अकादमी का दावा कैसे करते हो? मुझे याद है, पहले तुम इतने बातूनी नहीं थे। जितना चाहो इनकार करो, मेरी इस चोट को कोई नहीं रोक सकता। सुफेंग तियान 3 हमलों से ज्यादा नहीं झेल पाएगा। अरे रसोईया, यहां बुरी बातें मत बोलो। पहले तुम हमारे यहां सबसे बेकार थे, अब क्या दिखावा कर रहे हो? अगर तुम में काबिलियत है, मास्टर की जगह लेने जाओ। तुम यहां बैठे बैठे ताने क्यों मार रहे हो? सुपरिवार, अब लड़ने वाला कोई नहीं बचा। अब क्या करें? सुपरिवार की बड़ी बेटी, क्यों न तुम अपने उस चूल्हा जलाने वाले पूर्व पति को वापस बुला लो, इसे और इस्तेमाल कर लो। इस तरह तुम लोगों को ज्यादा एक और आदमी मैदान में उतरेगा। हालांकि यह सिर्फ एक आदमी बनाना है, मार खाने के लिए। मजाक कर रहे हैं मिस्टर जांग? उसने शियाओ लिंगफेक को तलाक दे दिया है। वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति है, उनमें कोई योग्यता ही नहीं है सुपरिवार की तरफ से लेने की। सुपरिवार और मैं भी। ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। दीदी, तुम्हें तो बस आत्मरक्षा के कुछ हल्के फुल्के तरीके आते हैं। अभी जाओगी तो मौत को गले लगाना होगा। क्यों ग, तुम ऊपर नहीं जा सकती? ये मुकाबला का मैदान है, ताकत दिखाने की जगह नहीं। मेरा नाम सू है, मैं सुपरिवार से हूं। सुपरिवार की यह हालत हो गई है, मैं अब और चुपचाप नहीं बैठ सकता। सुपरिवार में सचमुच कोई नहीं बचा कि एक औरत को मुकाबले के लिए भेजा गया। दीदी, तुम में हिम्मत तो है, घुटने टेक कर हार मान लो और सुपरिवार की मार्शल आर्ट शाला सौंप दो, तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मैं मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। अच्छा, तो फिर मुझे दोष मत देना, अब तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। इतना हौसला है, बस काबिलियत नहीं है। किंग, सच में सुपरिवार की बड़ी बेटी हो। क्या बदन है, रंग भी कितना गोरा है। जहां त्यानविंग, रुक जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। अब ये जीवन मृत्यु का मैदान है, यहां या तो हार मानो या मरो। उसने हार नहीं मानी, तो ये डंडा नहीं रुकेगा। तुम क्या कर रहे हो? नियम तोड़ रहे हो? श्याओ लिंगफेंग, तुम जानते हो क्यों मैं हमेशा मानने से इनकार करता रहा कि तुम मेरे दामाद हो? क्योंकि हर बार ऐसी स्थिति आने पर तुम बस खड़े रहते हो और उसे पिटते देखते हो। वो हमेशा उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तुम पूरी तरह से निकम्मे इंसान हो। हमारा सुपरिवार चाहे मर ही क्यों न जाए, उसकी किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है।
यह जेड पेंडेंट। सु वांचिंग, तुमने ये पेंडेंट फेंक तो दिया था ना? भैया, सियाओ तांग जीवित है। शहर के पूर्वी हिस्से की दवा की दुकान, वो वही है। तुम ये जेड पेंडेंट लेकर उसके पास जाओ, उसे लेकर चले जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। जीवन भर फिर कभी इसमें दखल मत देना। ये तो सु परिवार का मामला है। नहीं नहीं, सु वुमिंग उसे लेकर जा रहा है। जीजा, जल्दी भाग जाओ। छोटी तांग की रक्षा करना। चलो निकलते हैं। तुम यहां रहे तो बस मौत का इंतजार करोगे। जल्दी से शातांग को लेकर दूर भाग जाओ। चलो। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। पहले इस औरत से निपट लेता हूं, फिर एक एक से हिसाब करूंगा। शातांग, भैया फैंग, माफ करना। दीदी, तुम लोगों को जरूर अच्छे से जीना है। तुमने एक चूल्हे की डंडी पकड़ रखी है और मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। यह मेरा असली लाखों किलो वाला ड्रैगन दबाने का डंडा है। हथियारों की सूची में 37वें स्थान पर है। जिन तगड़े खिलाड़ियों को हराया है 100 से भी ज्यादा लोग। तुम मेरे सामने किस मुकाम पर हो? तुम्हारे लिए एक लकड़ी की छड़ी भी बहुत है। सु वांचिंग, शिवलिंगफेंग मैदान में उतरा। ये तो तुम्हारे सु परिवार को और जल्दी मौत के मुंह में धकेल देगा। अगर तुम्हें समझदारी है तो जल्दी से माफी मांग लो, शायद तुम्हारी जान बच जाए। भैया फैंग, जबरदस्ती न करो। रिंग से तुरंत उतर जाओ। यहां से चले जाओ। इसे संभाल कर रखना। जाओ और शैतान को लेकर आओ। उसे डरने मत देना। लेकिन झाग परिवार, जब तुम दोनों माँ बेटी वापस आओगी तब तक झाग परिवार का अंत हो चुका होगा। कितना घमंड है तुम्हारा। एक नौसिखिया बच्चा। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बुरी बात कहते हुए? तुम्हें लगता है तुम्हारी वैसी ही किस्मत फिर चलेगी? मर जा। भैया सावधान। दीदी, ये तो नामुमकिन है। क्या जियो लिंगफेक की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हो गई थी? क्या वो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता था? ये लड़का तो बचपन से ही हमारे घर में है। वो तो हमेशा से ही निकम्मा रहा है। अब तो उसकी आंतरिक शक्ति भी जाती रही, फिर भी उसमें इतनी क्षमता कहां से आ गई? ये जियो लिंगफेग, वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पहले जीजाजी आसानी से भांप लेते थे झांक जीवा की कमजोरियों को, और अब एक ही चोट में झांक तियांगा को हरा दिया। लगता है जीजाजी वाकई आम इंसान नहीं है। भैया फैंग, तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज से शुरू करके सु परिवार के मामले अब मैं शिया और लिंगफेग संभालूंगा। और तुम सब लोग भी। तुम्हें अपने किए हुए कामों का खामियाजा भुगतना होगा। युवा शूरवीर शियाओ, आपका दिल तो सु परिवार से जुड़ा है, लेकिन सु परिवार ने भी आपको अपना नहीं माना। सु वांचिंग ने एक तलाकनामा लिखकर आपको ऐसे ही विदा कर दिया। सु परिवार का हर सदस्य कृतघ्न और बेईमान है। फिर आप उनकी खातिर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तुम मेरे झांक परिवार में आ जाओ। मैं तुम्हें मेरे यहां मुख्य अतिथि बनाऊंगा। तुम मेरे साथ रहो। कृतघ्न सु परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दो। कैसा रहेगा? फैंग भाई, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा। चाहे हम तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, वांचिंग ने तो कभी कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं किया।
जीजा जी, मेरी बहन ने वो सब मजबूरी में किया था। वो बस तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, उसे चोट पहुंचती है। मजबूरी में किया गया फैसला। शाओ लिंगफेंग, इन कुछ सालों में। लेकिन मैं चेन ली, दिन रात उस सु वांचिंग के साथ रहा। इन कुछ सालों में हमारा रिश्ता एकदम मधुर था, प्यार और लगाव से भरा हुआ। जो करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ तो हो ही चुका है। तुम बकवास मत बोलो। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। शियाओ लिंगफेंग, सु वांचिंग आज जो रवैया दिखा रही है, बस तुम्हें देख रहा था कि तुम उसके सुपरिवार के लिए खतरा झेल सकते हो। उसकी नजरों में तुम भी और मैं भी, हम सब तो बस सुपरिवार की रक्षा के औजार हैं। भैया फेंग, उसकी बातों में मत आना। मैंने कभी नहीं किया। क्या वाकई वैसा ही है जैसा उसने कहा? तुम अभी सुपरिवार का साथ दे रहे हो, तो ये तुम्हारी खुशी से हुआ, ये बदनामी सह रहे हो। हाँ 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 हाँ। शियो लिंगफेंग, अपनी ही औरत को नहीं संभाल सके, ये कैसा मर्द है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सुपरिवार को ही खत्म कर देता। हाँ 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 हाँ। भैया फेंग, जो करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, सब कुछ तो किया ही है। बस काफी है। वो तलाकनामा हो या वे कठोर बातें हो, मैं समझती हूं तुम बस नहीं चाहते कि मैं फंसूं, है ना? बस तुम्हारा मुझ पर विश्वास काफी है। मेहरबानी नहीं, सजा चाहिए। तो अब मेरी बेरहमी की शिकायत मत करना। तुम तो मेरे हाथों हार चुके हो, अब और क्या चाहते हो? शाओ लिंगफेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे झांक तियानगा को हराकर तुम जीत गए? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा झांक परिवार अभी बिल्कुल मुसीबत में नहीं है। मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान अद्वितीय मार्शल कलाकार हे जिनचान ने वादा किया है हमारे झांक परिवार को 10 साल संरक्षण देने का। 3 दिन पहले मैंने उसे मदद के लिए फ्लाइंग ऊपर मैसेज किया। इस समय वो रास्ते में ही होगा, जल्दी ही पहुंच जाएगा। हे जैनचान, वो तो मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में पहले स्थान पर है, एक दुर्लभ महान मास्टर। हम्फ, अब डर लग रहा है ना? लिंग फैंग, चाहे तुमने कुछ भी छुपा रखा हो, तुम किसी भी हाल में हे जिनचान का मुकाबला नहीं कर सकते। पिताजी, फैंग भाई ने हमारे सू परिवार की तरफ से आवाज उठाई है, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? हे जिनचान, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ड्रैगन सबडूइंग 666 की विद्या सिखाइए। तुम्हारी प्रतिभा बहुत साधारण है, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तो फिर मुझे इस पहाड़ पर रहने दीजिए। झाड़ू लगाने, पानी भरने, छोटे मोटे काम करने का मौका भी दे दीजिए। गुरुजी, आप उन्हें रहने दीजिए। अच्छा ठीक है। थोड़ा नीचे झुक जाओ, फिर से करो। गुरुजी सामने है। शिष्य है जिनशान गुरुजी को प्रणाम करता है। तो ये वही थे, बहुत दिन बाद मिले हैं। मैं तो ये देखना चाहता था कि इन 2 सालों में उसने कितनी तरक्की की है। बहुत समय से नहीं देखा था। मैं ये जानना चाहती थी कि पिछले 2 सालों में उसमें क्या सुधार हुआ है। हाँ हाँ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? वो है जिनशान है, उनके गुरु वूज उनके हैं, सबसे छोटे शिष्य। वो अपने गुरु की तरह बात कर रहे हैं। वूज उनके अंतिम शिष्य। वो तो एक पौराणिक व्यक्ति हैं। तुम्हारा तो ध्यान केंद्र टूट चुका है। तुम हे जिनशान को जानने लायक भी नहीं। उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई है, फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया। तुम तो बुरी तरह हार गए। कौन जानता है, अब जीजा जी इतने शक्तिशाली हैं, शायद वो सच में हे जिनशान से मिल चुका है और उनसे मार्गदर्शन भी पाया है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वूजो के अंतिम शिष्य का प्रशिक्षु बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है। पिछले कुछ सालों में हे जिनशान पहाड़ों में एकांत साधना कर रहे थे, कुछ दिन पहले ही नीचे उतरे हैं। आम लोग उनसे मिलना चाहें तो यह आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल है। ये भी ठीक है, पहले वो हर दिन मेरे सामने रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, भगाने पर भी नहीं जाता था। शायद तुम डर के मारे बावले हो गए हो, बकवास बातें कर रहे हो। सु वांचिंग, मुझे लगता है तुम्हें इस लड़के का साथ देना बंद कर देना चाहिए। इतनी बेहुदा हरकत, तुम्हारा पूरा सुपरिवार हे जिनशान के हाथों बर्बाद हो जाएगा। शिया और लिंगफेंग, हे जिनशान के आने से पहले मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम अब मेरे झाग परिवार के साथ आ जाओ
तो आज की बात मिटा दी जाएगी। अगर खुद इस इंसान यहां आ जाए तो भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम ये बूढ़ा आदमी, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम हेज इंसान के बारे में ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे करते हो? हेज इंसान, जिनका वजूद में बहुत सम्मान है, गुरु के आखिरी शिष्य का प्यार, और सिखाई थी ड्रैगन सबड्यून 36 टिकाट। ये तो स्वाभाविक है, वरिष्ठ है पहले ही महारत हासिल कर चुके हैं। ड्रैगन सबड्यून 36 टिकाट की पहली कला। ड्रैगन सबड्यून 36 टिकाट, वो तो अद्वितीय मार्शल आर्ट है। आम मार्शल आर्ट समुदाय के लोग, कुछ झलक तो मिल ही गई है, तो वो महारथियों में भी श्रेष्ठ है। ये हेज इंसान, इसने पहली कला सीख ली है। हम ड्रैगन सबड्यून 36 गिराएं भी मुश्किल नहीं है। वो उनके उस अंतिम शिष्य की, असल में वो भी सामान्य ही है। चुप रहो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो तो ड्रैगन सबड्यून 66 है। वो तो मार्शल आर्ट मास्टर की आखिरी शिष्या है। तुम सपने में भी न सोचो कि मेरा सुपरिवार तुम्हारे साथ दफन होगा। कोई का मेदक, एक चूल्हा जलाने वाला नौकर, शायद उतरते हुए अजगर के 36 डंडों के बारे में भी, और गुरु के अंतिम शिष्य की उपाधि के बारे में भी कभी सुना ही नहीं होगा। फिर भी यह बकवास बोल रहा है। बातों से काम नहीं चलेगा। जब हेज इंसान आएगा तो देखेंगे वो तुम्हें कैसे सबक सिखाता है, जो दुनिया की सीमाएं नहीं समझते। शियो लिंगफेंग, वरिष्ठ है को सबसे ज्यादा नफरत है दूसरों द्वारा उनके संप्रदाय की बदनामी से। तुमने उनके गुरु का अपमान करने की हिम्मत की, तुम्हारी खैर नहीं। कौन है जो यहां बेबात की बातें कर रहा है? 36 प्रहारों वाली ड्रैगन वंशीय लाठी, हमारे संप्रदाय की निंदा की। हम तुम जल्दी ही पहुंच गए। अरे वरिष्ठ है, यही श्रीमान जियो हैं। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति नष्ट कर दी। उन्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। उन्होंने न सिर्फ आपका अपमान किया, बल्कि आपके गुरु को भी तुच्छ बताया। कितनी हिम्मत है मेरे गुरु का अपमान करने की जरूरत? मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा ताकि गुरु का सम्मान बहाल हो। यह है वरिष्ठ है, यह व्यक्ति सिर्फ हमारे सुपरिवार का पहले का एक बेकार दामाद था। अब हमारे सुपरिवार से कोई संबंध नहीं रहा। कृपया वरिष्ठ है हमारे परिवार को इस मामले में न घसीटें। पिताजी, शिव लिंगफेंग मेरा पति है, चाहे कुछ भी हो जाए हम मिलकर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वरिष्ठ है जी यही हैं। आप जल्दी से इन्हें ठीक से सबक सिखाइए। इन्हें दिखा दीजिए कि कहलाता किसे हैं। हे जिनजान, तुम्हारा क्या मतलब है? गुरुजी, गुरुजी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने अनजाने में अपराध किया है, कृपया मुझे दंड दीजिए। तुमने उन्हें क्या कहा? श्रीमान है, शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। यह है मार्शल आर्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान, उसे रसोई में सहायक बना दिया गया है। अब समझ आया, लगता है वो परीक्षण पत्थर लिंग फैंग ने ही तोड़ा था। मैं तो अब तक उसे गलत समझता रहा। सोचा नहीं था कि जीजाजी इतने शक्तिशाली हैं। फैंग भाई की आंतरिक शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई है। पता नहीं उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। ये तो नामुमकिन है। वो तो बस रसोई में काम करने वाला एक नौकर है। वो तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है? अच्छा, अब समझ आया। क्या तुमने सुपरिवार से पैसे ले लिए हैं? जानबूझकर ऐसा कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरु, मैं अभी सब साफ कर देता हूं। यह अंधा जान परिवार आपसे माफी मांगते हैं। हे जिनशान, क्या तुम भूल गए? तुमने मेरे परिवार को 10 साल संरक्षण देने का वादा किया था। मैंने कहा था 10 साल के भीतर तुम्हारा जान परिवार अगर मेरी सीमाओं को नहीं छूता, मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगा। और मेरी एक ही सीमा है, वो है मेरे गुरु। गुरु जी, जहां परिवार के पिता पुत्र ने मेरी पत्नी और परिवार को सताया है, ये बदला मैं खुद लूंगा। तुम लोगों ने कहा था लोग अपनी पूरी जिंदगी बस एक बार देखने के लिए, वो ड्रैगन सबडूइंग 66 टिकाट। तो आज मैं दयालु बनकर तुम्हें पूरा देखने का मौका दूंगा। इसी बंदूक कला से तुम्हारी नसों को नष्ट कर दूंगा। अरे जिन लोग महान संत की
क्या गुरु ने मुझे जो दिया, ये चूल्हे की डंडी, वही प्रसिद्ध सुनहरी छड़ी है? मालिक, आखिरकार आपने मुझे पहचान लिया। आप बोल भी सकते हैं। जब मालिक ने मेरा नाम पुकारा, तभी हमारा अनुबंध बन गया। केवल मेरे मालिक मेरी आवाज सुन सकते हैं। अच्छा, आज हम साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे। मेरी नसें टूट गई हैं। मेरा हाथ, ये कैसे संभव है? आ, इससे तो उनका सारा मार्शल आधार पूरी तरह उखड़ गया है। उनकी जान तो बच गई है, लेकिन अब वे कभी मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। आज से अगर तुम किसी को सताना चाहोगे, तो सिर्फ अपनी जुबान से ही सता पाओगे। महान साधु, महाराज, ये लीजिए। ये किसी ने सोने की मंजिल वाली छड़ी का इस्तेमाल किया है और पूरी ताकत से ड्रैगन सबडूइंग के 36 राक्षसी प्रहार किए हैं, जिससे आकाश और धरती में हलचल मच गई है। 100 साल बीत गए, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इस रिदमिक गोल्डन बाउंड स्टाफ को चला सकता है। ऐसा लगता है कि ये चू राज्य के लियांग प्रांत की भूमि है। यहां से एक असाधारण दृश्य दिखाई दिया। वो व्यक्ति चू राज्य में है। केवल इच्छानुसार बदलने वाला सोने का लाठी ही ऐसा कर सकता है, इसलिए इतना विचित्र नजारा दिख रहा है। इसमें कोई गलती नहीं है। हर 5 साल में होने वाला योद्धाओं का महासम्मेलन अब केवल 1 महीना ही शेष है। अगर हमारे जिन राज्य में ऐसे व्यक्ति को बुला सकें और उसे योद्धा दल में शामिल कर लें, तो ये पहला कदम हमारे जिन राज्य की जीत होगा। हर कीमत चुकाकर जो देना हो देंगे, लेकिन यह व्यक्ति जहाओ राज्य का होना चाहिए। राजकीय अंगरक्षक दल तैयार करो। मैं आज रात ही चू राज्य के लिए रवाना हो रहा हूं। इस व्यक्ति को अवश्य बुलवाओ, ताकि वो हमारे जिन राज्य की ओर से लड़ सके। आदेश सुनाओ। इसी क्षण मेरी सवारी तैयार करो। मैं स्वयं जाऊंगा, बस इस शर्त पर कि वो व्यक्ति मान जाए। वो चू राज्य के योद्धा दल का कप्तान है। हाँ, यह अद्भुत निशानी दूसरे 2 देशों के राजा जरूर जानते होंगे। उन्हें पहले नहीं बढ़ने देना है। तुरंत लियांगझो के गवर्नर को आदेश दिया, पहले इस व्यक्ति को ढूंढो। जी। तुरंत घोड़े दौड़ाकर खबर भेजो। जल्द से जल्द संदेश पहुंचाओ। राजा का गुप्तादेश। रूई ये जिंगू बांध प्रकट हुआ। इस व्यक्ति को अवश्य ढूंढो। उसे हमारे चू राज्य का योद्धा दल का नेता बनाओ। क्या यह वही व्यक्ति है? वो कहाँ है? कहाँ ढूंढेंगे उसे? गवर्नर, आज झाक परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल में सु परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल से लड़ाई तय हुई है। अभी सु परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल वालों ने आसमान में अजीब निशानी दिखी। महान बंदर राजा प्रकट हुए। शायद यह इंसान ठीक उसी सु परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल में है। ठीक है, तुरंत लोगों को लेकर सु परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल जाओ। मालिक, क्या यह असली रूई यीजिंग गोबांग है? इससे वे डर के मर जाएंगे। जरूरत नहीं है। तुम बस एक आम आदमी की छवि बनाए रखो। धीमे चलो। रुको। चिनली, मेरे और तुम्हारे बीच एक बाकी का हिसाब है। आफैंग के मामले में मैंने उस समय गलती की थी। पहले हम दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन तुमने मुझे धोखे से हमला किया और मुझे चट्टान से नीचे गिरा दिया, जिससे मेरी सारी शक्ति नष्ट हो गई। फिर तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। अफेग, अरे नहीं भैया अफेग, मैंने गलती की। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे हा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम डर गए हो। आज तुम भी बिल्कुल बेकार हो गए हो। अब हमारे बीच का सारा कर्ज चुक गया। निकल जाओ यहां से। चलो चलें, चलो बेटी को लेने चलते हैं। ठीक है, हिलना मत। प्रांतीय सेना। ये तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। निश्चित ही यही वो दिव्यास्त्र है। रूई जिंगू बैंक, वो इच्छानुसार बदलने वाला सोने का स्टाफ, वहां पर वो टूटी फूटी छड़ी, उससे तो बस चूल्हा जलाया जा सकता है। मैं राजा के सैन्य आदेश पर यहाँ हूं, इसलिए आया हूं कि ढूंढूं।
उस व्यक्ति को जो दिव्य अस्त्र रुई जिंगू बैंक धारण किए हुए है, तुरंत आपको सम्मानित किया जाएगा। मैं चू राज्य के योद्धाओं का नेता हूं। क्या फेंग भाई और उनके साथी आपसे मिलने आए हैं? मैं लियांगजो प्रांत का गवर्नर हूं। कृपया बताएं, आपके हाथ में जो डंडा है, क्या वो सचमुच सुनहरी मुकुट वाला लाठी है? बिल्कुल सही है। अच्छा। हाँ हाँ, अब से तुम मेरे चू राज्य के योद्धा दल के नेता बनोगे। हमारे चू राज्य का प्रतिनिधित्व करोगे योद्धा महासभा में भाग लेने के लिए। हाँ हाँ, योद्धा महासभा, वो क्या है? पिछली सदी में देशों ने छुपकर ड्रैगन वेन विकसित की, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा कमजोर हुई। पूर्ण युद्ध रोकने के लिए देशों ने मार्शल समझौता बनाया। ड्रैगन वेन प्रतिस्पर्धा के लिए मार्शल कलाओं से अंक प्राप्त करने का नियम। हर 3 साल में एक बार यह प्रतियोगिता आयोजित होती है। हर देश 4 योद्धाओं की एक टीम भेजता है। जो देश बेहतर प्रदर्शन करता है उसे अधिक संसाधनों का अधिकार मिलता है। हमारा चू राज्य लगातार हारता आ रहा है पिछले 10 प्रतियोगिताओं से। इसलिए हमारे राजा ने हर एक के लिए जीत की उम्मीद रखने वाले योद्धा प्रतियोगिता के योद्धाओं को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बस बन जाओ योद्धा प्रतियोगिता के दल नेता। तो यह मानो जमीन से आसमान पर पहुंचना है, एक कदम में सफलता पाना। चू राज्य का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गया है। कमजोर कुलपति जांग, बधाई हो। युवराज जांग, आपको बधाई। श्री चेन, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। श्याओ लिंगफेंग, अब मेरे पिता, लेकिन यह तो डॉजे टूर्नामेंट का लीडर है। फट से नीचे झुककर प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पिता के हाथ की वो टूटी लाठी असली रुई जिंगो बांग है? मुझे पूरी तरह पक्का है, उनके हाथ में जो हथियार है वो दिव्य अस्त्र जिंगो बांग ही है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? महाराज, उस सोने के डंडे की क्या पहचान है? और आपने कैसे पहचाना कि उसके हाथ में वही सोने का डंडा है? महाराज, इस व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें। ये सु परिवार वाले शियाओ लिंगफेंग के साथ मिल गए हैं। हमारे पिता पुत्र को धोखे से मारने की साजिश रच रहे हैं। वो तो पहले से ही एक धूर्त और दुष्ट इंसान है। अरे गवर्नर, ये सु परिवार और शियाओ लिंगफेंग, वो शत्रु देश का जासूस हो सकता है। नहीं तो वे क्यों हत्या की साजिश रखते? जांग परिवार के मुखिया और युवराज की। वे तो हैं ही वो व्यक्ति जो हमारे चू राज्य का नेतृत्व कर सके, योद्धाओं की महान प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करे। वही होगा। हम गवर्नर महोदय से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारे झांग परिवार का समर्थन करें। शियाओ लिंगफेग और सु परिवार को गिरफ्तार करके दंडित किया जाए। जियाओ लिंगफेग और सु परिवार को गिरफ्तार करके सजा दो। अरे पहरेदारों, हाजिर हैं। इस जियाओ लिंगफेग और सु परिवार के लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लो। जिसने उसे छुआ वो जिंदा नहीं बचेगा। लिंगफेग, आपकी मार्शल आर्ट कुशलता बेजोड़ है, लेकिन सरकार के खिलाफ हाथ उठाना सख्त मना है। हे गवर्नर महोदय, ये पूरा मामला दरअसल झांग परिवार के पिता पुत्र की साजिश है, जो मेरे सु परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल पर कब्जा चाहते थे। हम सु परिवार वालों ने केवल आत्मरक्षा की है। कृपया गवर्नर महोदय न्यायपूर्ण निर्णय लें। बस बहुत हो गया, हमला करो। अरे तुमने स्टील की तलवार तोड़ दी। क्या यह इंसान भी है? मैं समझता हूं तुम आदेश पर आए हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम में से कोई, अगर तुमने सु परिवार के किसी सदस्य को फिर से छुआ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। हम तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। पहले तो तुम्हें हिरासत में लेने का सोचा था, लेकिन अब लगता है यही मौत की सजा देनी चाहिए। गवर्नर महोदय बिना कुछ पूछे सीधे मारने पर तुले हैं। पता नहीं आप मामला सुलझाने आए हैं या वो तो बस बहाना ढूंढकर हमला करने आया है। ये अधिकारी सीधी बात करते हैं, घुमाव में नहीं। उसके हाथ में हथियार सुनहरी लाठी है। ये सम्राट द्वारा नियुक्त योद्धा दल का नेता है। ये योद्धा राष्ट्र के लिए एक हथियार है जो सामान्य नियमों से बंधा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योद्धाओं का विरोध करने की? ये तो मौत की सजा का अपराध है। जो व्यक्ति सोने का मुद्दा लिए हुए है वही योद्धाओं का नेता है। बिल्कुल सही।
अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? लेकिन वो सोने का मुद्दर मेरे पास है। हाँ हाँ हाँ, ये तो बेकार लग रही है। इसे तुम दिव्य हथियार समझ बैठे। हाँ 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 हाँ। अरे यार, इतना मजाक है क्या? जिद्दी हो तुम। अरे कोई है। श्याओ लिंगफेंग, तुमने एक योद्धा की हत्या करने की साजिश रची। मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। तुम्हारे सुपरिवार ने अपराधी को छुपाया। सुपरिवार का मार्शल आर्ट स्कूल सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्कूल का ये पट तत्काल हटा दिया जाएगा। महाराज, ये तो बड़ा अन्याय है। हम सुपरिवार का किसी योद्धा को नुकसान पहुंचाने से कोई लेना देना नहीं। इसे नीचे खींच ले जाओ। रुको, असल में ये तो झाग परिवार ही था जिसने हमारे सुपरिवार का अपमान किया, हमें बदनाम किया, और अब बिना सोचे समझे उनका पक्ष ले रहे हैं। गवर्नर बनकर भी तुम शर्म नहीं आती। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। सिर्फ इस जलती लकड़ी के सहारे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता था असली रूई जिंगू बैंक की ताकत। ये रूई जिंगू बैंक है। दिव्य योद्धा स्वर्ग से उतरा है। आप प्रतिष्ठित अधिकारी श्री जियो हैं। मेरी आंखों ने महान व्यक्ति को पहचाना नहीं। मैं झाग परिवार के झांसे में आ गया था। कृपया श्री जियो मेरा अपराध क्षमा करें। क्या अभी तुम्हें यह मजाकिया लगता है? नहीं, बिल्कुल भी मजाकिया नहीं। सारी गलती मेरी ही है। अरे ये तो अभी किसने कहा था कि मुझे यही सजा दी जाएगी? मुझे तो झाग परिवार के पिता बेटे ने धोखा दिया था। मेरा मतलब बिल्कुल भी यह नहीं था। पिताजी, अब क्या करें? जल्दी से भाग जाओ। क्या तुम अभी भी झटपट झाग परिवार के पिता पुत्र को पकड़ नहीं रहे हो? उन्हें गिरफ्तार करो। अरे अरे, पकड़ो उन्हें। क्या? क्या सू परिवार की मार्शल आर्ट शाला अब बंद नहीं करेंगे? अरे श्रीमान जी, अरे श्रीमान जी, बताइए आपका और क्या आदेश है? अपने सभी आदमियों को लेकर यहां से गायब हो जाओ। ठीक है, मान गए। मैं जान पिता पुत्र को जरूर लेकर आऊंगा। सख्त सजा मिलेगी। चलो। मैं झाग परिवार का नहीं हूं। मैं झाग परिवार से नहीं हूं। मैं झाग परिवार से नहीं हूं। आज का सुपरिवार इतना बर्बाद नहीं होगा। ये सब तुम्हारी ही कमाई है। पहले की बातों के लिए मैं गलत था। जीजा जी, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। छियो शिवदी, हमसे भी गलती हुई। हमें तुम्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। मैं वानिकी का पति हूं और सुपरिवार का एक सदस्य भी हूं। पिछली सारी बातें आप सब उन पर ध्यान न दें। इस बार गुरुजी को क्रिया में देखकर शिष्य के मन में गहरी समझ हुई है। शिष्य की इच्छा है कुछ समय के लिए एकांत में साधना करूं। अच्छा, जाओ। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। वो शियाओ लिंगफेंग, मुझे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? महोदय, कृपया शांत हो जाएं। गुस्सा शांत करें। मैं अपना गुस्सा कैसे शांत करूं? वो शियाओ लिंगफेंग, अगर वो सचमुच दो झूठ टीम के नेता की कुर्सी पर बैठ गया तो सबसे पहले जिसका हिसाब चुकता करेगा वो मैं ही हूं। महोदय, बेहतर है बैठे बैठे मौत का इंतजार करने के बजाय हम उसकी चाल को ही अपना हथियार बना लें। किसी को भेजकर उस सोने की छड़ी को छीन लिया जाए। कॉन्ग्रोनिया, चुनकी राजा ने केवल गोल्डन क्लब को ही मान्यता दी है। तो अब यह बताना महाराज के ऊपर है कि गोल्डन क्लब किसका है। वही इसका असली मालिक होगा। यह बात सही लगती है। हालांकि झाग परिवार के पिता पुत्र अब नाकारा हो चुके हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर उन्हें फिर से दिव्य हथियार मिल गया, वो मेरे इस पुनर्जन्म के एहसान को जरूर याद रखेगा। मेरा अपमान करने की हिम्मत। हाँ हाँ हाँ, वो इस पुनर्जन्म के एहसान को कभी नहीं भूल पाएगा। मेरे सामने ऐसी हरकत करना। महोदय, आपका कहना बिल्कुल सही है। जान पिता पुत्र को अंदर बुलाओ। जी, आ गया। ये सब मेरा आइडिया था। मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है।
कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। नहीं, तुम लोग। बिल्कुल सही। वो सोने का डंडा तुम्हारा ही है, चाहे जबरन छीनना पड़े या चोरी करनी पड़े। राजा के आने से पहले उस जादुई डंडे को हासिल करना ही होगा। जोरदार हंसी। समझ गया पिताजी। छोटी डैंग। पापा, आप आ गए। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। 5 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आऊंगा। माफ कीजिए पापा, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पापा ने कोई वादा नहीं तोड़ा। पापा ने यह तोहफा शैतान के लिए नहीं लाया है। क्या तोहफा लाए हैं? पापा इसे शैतान को पहना दें, ठीक है? अच्छा। बहुत सुंदर है। हमारी शैतान बड़ी हो गई है। आज से हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, इस दवा के असर में आते ही उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। वो हमेशा के लिए सो जाएगा। मुझे दे दो। जल्दी और साफ काम करना। किसी को भी शक न होने देना। कोई संदेह न कर पाए। समझ गए? रुको, तुम तो सूप परिवार के हो। तुम विश्वासघात तो नहीं करोगे? मैंने ये काम लिया है तो डरता नहीं। इसका मतलब है कि सूप परिवार मुझे रोक नहीं सकता। आप पैसे दो, मैं काम करूंगा। बकवास बंद करो। तीसरे भाई, तुम यहां कैसे आ गए? अरे, मुझे भूख लगी है। देखते हैं कुछ खाने को मिलता है या नहीं। महल की रसोई अभी तक नहीं आई है। ये दलिया मैंने खुद बनाया है। क्या तुम चखोगे? चूंकि छोटी बहन ने ऐसा कहा है तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। तो फिर तुम खुद ही परोस लो। ठीक है, तुम अपने काम में लगो, मैं खुद ले लूंगा। छोटी बहन, मैं चलता हूं। तुम जाग गई। अरे, जल्दी चुको, मैंने तुम्हारे लिए नई खिचड़ी बनाई है। आपने बहुत मेहनत की बीबी। बीबी, इन सालों में मैं हमेशा घर से दूर रहा हूं, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। मुझे हमेशा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। मैं। भैया, तुम्हें क्या हुआ? भैया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हो रहा है? बहुत बुरा हुआ। राज्य की सेना ने मार्शल आर्ट स्कूल को घेर लिया है। हे राज्यपाल महोदय, मुझे नहीं पता कि आप आज फिर से यहां क्यों आए हैं। क्या मामला है? मैं सैन्य आदेश का पालन कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण अपराधी को गिरफ्तार करने आया हूं। तुम सभी सुपरिवार वाले
तुरंत शाओ लिंगफेंग को सौंप दो। उस दिव्य अस्त्र और सुनहरे कवच को सौंप दो ताकि निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे। गवर्नर महोदय, कल ही तो आपने कहा था कि शाओ लिंगफेंग चू राज्य के योद्धा दल का कप्तान है, तो फिर यह अपराधी कहां से आया? हाँ हाँ हाँ, अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इस अधिकारी ने कहा कि वो एक योद्धा है। वही योद्धा है। यह अधिकारी कहता है कि वो एक मुख्य अपराधी है। वही मुख्य अपराधी है। समझदार हो तो आदमी और डंडा सौंप दो तो जान बख्शी जा सकती है। समझदार हो जाओ, आदमी और हथियार दोनों सौंप दो तो तुम्हारी जान बख्शी जा सकती है। मुझे तो लगता है तुम सब बस कब्जा करना चाहते हो जीजाजी के कीमती हथियार पर। यहां आकर ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। अगर बात यही है तो फिर जल्दी से उसे सामने लाओ। ये सोने का डंडा तो जीजाजी का है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीजाजी को हरा सकते हो? हाँ हाँ हाँ। अरे नौजवान, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम्हारे जीजाजी अब बेकार हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है? हाँ 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 हाँ, मतलब वो शियाओ लिंगफेंग अब एक बेकार आदमी बन चुका है। तुम्हारा सुपरिवार अगर उस शियाओ लिंगफेंग को और सोने की छड़ को एक साथ सौंप दिया जाए, शायद जान बच जाए। आज के दिन तुम्हारे सुपरिवार की मौत की तारीख है। लाठी लेना चाहते हो तो मेरे शव पर से गुजरना होगा। गुरुजी, इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। इन्हें दिखा दो कि सुपरिवार आसानी से दबने वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ, अपनी औकात नहीं पता, इन्हें पकड़ो। जीजाजी, दीदी, आखिर हुआ क्या है? जीजाजी को क्या हुआ? तुम्हारे जीजाजी को जहर दे दिया गया है। उनकी मार्शल आर्ट्स की शक्तियां बंद कर दी गई हैं। अब तक उसकी आंखें नहीं खुली हैं। ये जरूर वो झाग पिता पुत्र का किया धरा है, जिलाधिकारी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। आज मैं यहां साफ कहता हूं, यह मेरा अंतिम चेतावनी है। अगर फिर भी शाओ लिंगफे को पेश नहीं किया और वो सोने का छल्ला नहीं लाया तो देशद्रोह के अपराध में सजा पाएंगे। तुम सबको मार डालूंगा, सुपरिवार के हर सदस्य को। अगर हिम्मत है तो पहले मेरे सुपरिवार के सभी लोगों को मारकर गुजरो। बूढ़े बदमाश। तुम्हारा सुपरिवार, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? हाँ। मैं एक बार फिर पूछता हूं, वो व्यक्ति कहां है? वो डंडा कहां गया? पिताजी, जीजाजी, जीजाजी को जहर दे दिया गया है। अब उनकी सारी मार्शल आर्ट क्षमता समाप्त हो गई है। उनकी चेतना अस्पष्ट है। हाँ हाँ हाँ, सबने सुना ना? तुम्हारे सुपरिवार का सबसे बड़ा सहारा वो शियाओ लिंगफेग अब खत्म हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, सुपरिवार के सभी शिष्यों, ध्यान से सुनो। जो भी शियाओ लिंगफेग और सोने का डंडा हमें सौंप देगा, उसे जान की माफी मिल जाएगी। तुम सोने की मंगल छड़ी पाने की सोच भी मत रखना। हमारे सुपरिवार के सदस्य कोई भी काय नहीं है। बूढ़े दुष्ट, तुम अपने दामाद को सौंपना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारे शिष्य जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ मरने को तैयार हो। हमारे सुपरिवार के शिष्य सही और गलत में फर्क समझते हैं। मैं किसी बुरे इंसान, तुम लोगों को इज्जत का मोल नहीं पता, तो सबको मार दो। जब इज्जत की कदर नहीं, सबका सफाया कर दो। सपने में भी नहीं। सुपरिवार के लोग, इसे रोको। जी। ये लड़का काफी हट्टी है। सब मिलकर हमला करो, उसे मार डालो।
जब तक आज मेरी सांसें हैं तुम लोग यहां से बचकर नहीं जा सकते। वो मिंग, बड़े भैया। शिया और लिंगफेंग अब तक बाहर क्यों नहीं आए? मैंने सु परिवार के हर सदस्य को मार डाला। मैंने सु परिवार के हर सदस्य को मार डाला। भैया फैंग, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। वूया, आखिरकार एक तो बाहर आ ही गया। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। सुनहरी लाठी के लिए, है ना? अगर तुम्हें पता है तो फिर जल्दी से सुनहरी लाठी मुझे सौंप दो। वो लाठी मेरे पति की है, मैंने उसे छुपा दिया है। तुम मुझे मार भी दो, मैं ये कभी नहीं सौंपूंगी। टीम, देख रहा हूं तुम्हारा सुपरिवार शांति से बात नहीं मानता तो जबरदस्ती का स्वाद चखेगा। तुम्हारे सुपरिवार के ये दर्जनों लोग, हर एक मिनट बीतने पर मैं एक को मार डालूंगा। सुवानकिंग, मैं देखना चाहती हूं तुम कितनी देर तक टिपाती हो। सुवानकिंग, मैं देखना चाहती हूं तुम कितनी देर तक टिपाती हो। तुम नीच हो। हा 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 हा। सुवानचिंग, ये सभी तुम्हारे अपने परिवार वाले हैं, तुम्हारे भाई और दोस्त। क्या तुम सच में एक शिया और लिंगफेंग के लिए उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी जान देते हुए देखोगी? दीदी, हमारी चिंता मत करो, वे सब दुष्ट लोग हैं। अगर उनके हाथ लग गया ये सुनहरी लाठी तो चाहे वो सुपरिवार के लिए हो या आम लोगों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मार डालो उन्हें। रुको, महाराज को प्रणाम। लियांगजो का गवर्नर। हाजिर हूं महाराज। वो जिसके हाथ में सोने का डंडा है, तुम यहां हिंसा क्यों कर रहे हो? महाराज, आपका नम्र सेवक सुवानजिंग, मुझे न्याय चाहिए। सब उठ जाओ। महाराज का शुक्रिया। महाराज, जिनके पास सोने का डंडा है वो मेरे पति शाओ लिंगफेंग हैं, लेकिन गवर्नर और झाग परिवार, वे दिव्य हथियार पाना चाहते थे। उसकी पीठ पीछे उसे नुकसान पहुंचाया। उस सोने के जादुई डंडे को छीनना चाहते हैं। महाराज, कृपया न्याय कीजिए। तुम, महाराज, आप तो सब कुछ स्पष्ट देख रहे हैं। वो सोने का जादुई डंडा, वो तो मूल रूप से जांग परिवार की ही संपत्ति थी, लेकिन उसे शाओ लिंगफेंग ने चुरा लिया। आज मैं सिर्फ झाग परिवार की तरफ से बोल रहा हूं। महाराज, न्याय की गुहार लगाता हूं। वो शिया और लिंगफेंग ने सू परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल से मिले भगत मेरा सोने का बंधनवार छीन लिया। मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं बचा। तुम दोनों के बयान अलग अलग हैं, क्या कोई गवाह या सबूत है? महाराज, मैं जिलाधिकारी महोदय के लिए गवाही देने को तैयार हूं। आप हैं एक साधारण नागरिक, मूल रूप से सुपरिवार के मार्शल आर्ट स्कूल के तीसरे शिष्य थे, लेकिन सुपरिवार के मार्शल आर्ट स्कूल का व्यवहार सहन नहीं कर सकता। उनका दबदबा और अत्याचार और दिव्य अस्त्र जबरन छीनने की उनकी हरकतें। मैं एक साधारण नागरिक होकर भी गवाही दे सकता हूं। यह दिव्य अस्त्र स्वर्ण कुंडल दंड है। यह तो जांग परिवार के पिता पुत्र की संपत्ति है। यह दिव्य अस्त्र स्वर्ण कुंडल दंड वास्तव में जांग परिवार के पिता पुत्र का है। तुम झूठ बोल रहे हो। तीसरे भाई, तुमने सुपरिवार के साथ विश्वासघात किया है। तीसरे भाई, तुमने ऐसा क्यों किया?
अब मुझे समझ आ गया, जहर देने वाला तुम ही हो। चुप रहो। सोने की लाठी कहाँ है? निकालो उसे। इस नम्र प्रजा को अभी लाकर देता हूं। यह क्या हुआ? महाराज, यह है सोने का जादुई डंडा। इसे नीचे रख दो। जी। यह सोने का डंडा एक दिव्यास्त्र है। यह चोर राज्य की मदद कर सकता है इस योद्धा प्रतियोगिता में जीत हासिल करने में। यह बात खास तौर पर अहम है। मुझे एक तरीका सूझा है। यह साबित कर सकता है यह सुनहरी लाठी आखिर किसकी है। महाराज ने ठीक कहा। यह लाठी अपने मालिक को पहचानती है। यह अपने मालिक की मर्जी से चलती है। 72 किस्म के रूप बदल सकती है। तूफान और बिजली की ताकत से हिल उठा। आसमान और जमीन का रंग बदल गया। अगर कोई सोने की छड़ी को हिला सकता है तो वही उसका असली मालिक है। अब जब तुम दोनों कहते हो कि सोने की छड़ी तुम्हारी है, तो फिर तुम्हें पिता पुत्र को सबके सामने अपना दावा साबित करना होगा। अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो ये सोने का डंडा तुम्हारा होगा। लेकिन अगर इसमें जरा भी झूठ निकला, राजा को धोखा देने का अपराध, तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दी जाएगी। अब जल्दी से सामने आओ। क्या हुआ? तुमने कहा था ना, क्या ये सोने का मुकुट वाला डंडा तुम्हारा है? कोशिश करो भी, हिलता तक नहीं। सोने का मुकुट वाला डंडा। सोने का मुकुट वाला डंडा, उठ। महाराज, जहां तियानमिन में तो ये क्षमता ही नहीं है कि वह इस सोने के मुकुट वाले डंडे को चला सके। ये साफ दिख रहा है वो इस जादुई डंडे का असली मालिक नहीं है। मुझे कोशिश करने दो। हे जादुई डंडे, लंबा हो जा। हे जादुई डंडे, बड़ा हो जा। बदलो ना, दिखाओ, रूप बदलो। महाराज, घबराइए नहीं। लगता है कि आज का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस करो। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूं? यह सोने का डंडा वास्तव में झांक परिवार का नहीं है। कृपया सच्चाई देखें। महाराज, चाहे ये सोने का डंडा किसी का भी हो, यह झांक परिवार की संपत्ति नहीं है। यह जरूरी नहीं कि शिवलिंग फेंक का हो। सिवाय शिवलिंग फेंक के इस सोने के बंधन को चला सके। अब शिवलिंग फेंक बेकार हो चुका है। मुझे यकीन नहीं होता यह सोने का बंधन अब भी उसे अपना मालिक मानेगा। शिवलिंग फेंक कहाँ है? उसे बाहर निकालो। यह सब शिया और लिंगफेक के साथ हुआ। उसे राज्यपाल ने धोखा दिया और झांक परिवार के पिता पुत्र ने भी। वो अभी भी बेहोशी की हालत में है। अगर शियाओ लिंगफेंग खुद आकर साबित नहीं कर पाता कि गोल्डन क्रॉस स्टाफ उसका है, आज मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। आज मैं पक्षपात नहीं करूंगा। महाराज, ये जियो लिंगफेंग बस एक बेहोश बेकार आदमी है। ये सोने का मुकुट
ये जियो लिंगफेंग का नहीं हो सकता। महाराज, आपका यहाँ आने का मकसद योगी योद्धाओं को चुनना है। वो शियाओ लिंगफेंग अब तो पागल और बेकार आदमी बन चुका है। हाँ, वो एक निकम्मा इंसान है। वो गोल्डन स्टाफ को अपना मालिक कैसे मनवाएगा? क्या लिंगफेंग की हालत वाकई इतनी खराब है? क्या वो सच में गोल्डन स्टाफ उठा पाएगा? वो अभी तक नहीं उठा है। वो सोने की जादुई छड़ जो मेरे झाग परिवार को नहीं मिली, वो तुम्हें भी नसीब नहीं होगी। शियाओ लिंगफेंग अगर वो सोने की जादुई छड़ को नहीं संभाल सका तो सू परिवार और झाग परिवार दोनों राजद्रोह के दोषी होंगे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भैया, वो कैसे जाग गया? वो कैसे उठ गया? कितने सारे लोग हैं? क्या गोल्डन हुक को उठा लिया? शियाओ लिंगफेंग, क्या हुआ? तुम भी हंगामा करने आए हो? तुम जैसे मौत के मुंह में जाने वाले शख्स के लिए ये सोने का डंडा तुम्हें अपना मालिक मान लेगा? क्यों ना एक बार आजमा कर देखें? जरा कोशिश तो करो। अगर तुम इसे काबू नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी मौत की सजा होगी। तुम तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी क्या कहा? ठंडी हवा का झोंका। तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के सामने बदतमीजी करने की? असल में बदतमीजी किसकी है ये तुम खुद अच्छी तरह जानते हो। पहले तुमने झाग परिवार के साथ मिलकर मुझे जहर दिया, फिर उसने मेरे परिवार के सदस्य को चोट पहुंचाई। आज की यह घटना, तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज, कृपया न्याय करें। तुम्हें लगता है मैंने सुबह का वो दलिया पी लिया? वो दलिया मेरे मुंह तक लाया गया था। मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था। मैंने दिखावटी तौर पर पी लिया, जहरीला होने का नाटक किया, इसलिए ताकि पता लगा सकूं कि आखिर गद्दार कौन है। और आज तुम लोगों का आना आखिर किस मकसद से है? लियू चिंग, बाहर आओ। मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। जैसा मैंने सोचा था, फैंग भाई को जहर तुमने ही दिया था। तुम पशु हो। लियू चिंग, तुम तीसरे शिष्य होने के नाते हम सू परिवार ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। तुमने सू परिवार के साथ विश्वासघात क्यों किया? चूंकि राजा ने मुझे यह काम सौंपा है, वो चू राज्य की सेवा कर रहा था। यह मामला शायद हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। बेशक। तुम्हारे पास अब कहने के लिए और क्या है? महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दे। सब कुछ सब कुछ सही था। गवर्नर महोदय और झाग परिवार के पिता पुत्र, उन्होंने ही मुझे जहर देने को कहा था। मैं एक तुच्छा इंसान हूं महोदय। मेरे पास कोई और चारा नहीं था महोदय। महाराज, ये सब कुछ इस नौकर को बिल्कुल भी पता नहीं था। ये सब झाग परिवार के पिता पुत्र का किया धरा है। मैं धोखे में आ गया था। ये सब झाग परिवार के पिता पुत्र की करतूत है। मुझे भ्रमित कर दिया गया। महाराज, इस बेचारे ने ऐसा नहीं किया। ये सब प्रांतीय गवर्नर का किया धरा है। उसने हमें मजबूर किया। हाँ, बिल्कुल सही। ये सब गवर्नर ने हमें मजबूर किया। महाराज, आप तो न्यायी हैं। अरे, कोई है? जी हाँ, आज यहां मौजूद सभी लोगों को काल कोठरी में डाल दो और सदियों के बाद सजाए मौत दी जाए। महाराज, महाराज, हमें माफ कर दो। महाराज, महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। महाराज, 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 सुनिए। राजन, दया करें, मेरी जान बख्श दे। महाराज, प्राण की भीख मांगता हूं। महाराज, हे राजन, कृपया मुझे क्षमा कर दें। आज जो कुछ हुआ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सामने क्षमा मांगता हूं। राष्ट्र प्रमुख लिंगफैंग को इतना महत्व देते हैं। राष्ट्र प्रमुख, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। शियाओ लिंगफैंग, जो राज्य को तुम्हारी जरूरत है। मैं ईमानदारी से तुम्हें फाइटर्स टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। फाइटर्स टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त करता हूं, जो राज्य की ओर से युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। क्या तुम तैयार हो?
मैं तो बस एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं, खुशहाली से अपने दिन बिताना चाहता हूं। तुम चू राज्य के योद्धा दल में क्यों शामिल होना चाहते हो? 3 साल में एक बार होने वाली योद्धा प्रतियोगिता नजदीक है। चू राज्य लगातार कई प्रतियोगिताएं हार चुका है, हर बार सबसे निचले स्थान पर रहा है। संसाधन, खान और खनिज, जड़ी बूटियों के खेत, सब दूसरे देशों ने छीन लिए। चू राज्य के बच्चों के पास प्रशिक्षण के लिए संसाधन नहीं। चू राज्य के लोग भूखे नंगे रहते हैं। देश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही। शियाओ लिंगफेंग, अगर तुम योद्धा दल में शामिल हो सको तो हालात बदल सकते हैं। चू राज्य के सभी लोगों के साथ मिलकर वे तुम्हारे आभारी रहेंगे। झाओ राज्य के राजा आ पहुंचे हैं। जिन राज्य के राजा आ पहुंचे हैं। शियाओ लिंगफेंग, मैं भी बात घुमाता नहीं। दूसरे अवतार में मैंने तुम्हें बचाया था, इस बार मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए, तुम्हें दोबारा जीवन देने के लिए, तुम्हें फिर से जीने का मौका देने के लिए। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया। शाओ लिंगफेंग, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो सब दूंगा। धन, सुंदरियां, मार्शल आर्ट के ग्रंथ, रहस्यमय स्थल। बस तुम्हें हाँ करनी है। जिन राज्य के योद्धा दल में शामिल हो जाना है, मैं आदेश दूंगा, तुरंत भंडार खोल दिए जाएंगे। तुम जो चाहो चुन सकते हो। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 3 देशों के राजा एक इंसान को पाने के लिए खुद चले आए। दुनिया में सिर्फ यही एक तो है। भैया फैंग तो सच में कमाल के हैं। ये हमारे चू राज्य की सीमा है। शियाओ लिंगफेंग भी चू राज्य का निवासी है। तुम दोनों, क्या ये जल्दबाजी नहीं हो रही? पक्षी अच्छे पेड़ पर ही घोंसला बनाते हैं। मुझे तो ये सुनने को मिला है, हमें तो ये सुनने को मिला है। तुम चू राज्य के गवर्नर शियाओ लिंगफेंग के सामने लड़ाई झगड़े का सिलसिला। अगर ऐसा ही है तो फिर चू राज्य में रहने की क्या जरूरत रह गई? शियाओ लिंगफेंग, लेकिन वही है जिसके पास सोने की जादुई छड़ी है, उसे कौन नहीं पाना चाहेगा? चलो हर कोई अपनी काबिलियत दिखाए। शियाओ लिंगफेंग, चाहे वे तुम्हें कोई भी शर्तें दें, मैं तुम्हें उसका 3 गुना दूंगा। कैसा रहा? $52,252। फैंग भाई, तुम जो भी फैसला लो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जीजा, मैं भी आपका साथ देती हूं। तीनों राजाओं ने जो इनाम रखा है वो बहुत भारी है। बस, मैं हूं शियाओ लिंगफेंग। मैं ऊंची बोली लगाने वाले के पीछे नहीं भागता। मेरी अपनी नैतिकता है। यह है। तुम्हारी क्या शर्तें हैं? बेझिझक बताओ। जरूरत नहीं, मैं चू राज्य के योद्धा दल में शामिल होऊंगा। क्या तुम इस पर दोबारा विचार नहीं करोगे? अब और सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं चू राज्य का निवासी हूं। मुझे चू राज्य के योद्धा दल में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा निर्णय है। इस राजा को तुम्हारा सम्मान करना ही चाहिए। ठीक है, फिर तो हमारे पास अब कोई और चारा नहीं बचा। लड़ाकों की महासभा शुरू हो गई है। यह लड़ाकों की महासभा है। यह 1 महीने बाद शुरू होगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने संभावित लड़ाकों को यह हिला दिया है। इस 1 महीने के दौरान तुम सभी सू परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल में रहोगे और शाओ लिंगफेंग तुम्हें प्रशिक्षित करेगा। सबसे बेहतरीन हालत में मैदान में उतरो। ये है लिन मियाओ, जो जियान। आज के दिन से शियाओ लिंगफेंग तुम्हारा नया कप्तान है। हर काम उसके आदेश से करोगे। कप्तान से मिल चुके हैं? जी। लिन मियाओ, हालांकि वो मेरी बेटी है, लेकिन कोमल फूल नहीं है। उसकी क्षमता तुम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, बिना किसी संकोच के, राजकुमारी के पद की। चूंकि ऐसा है, मैं चला जाऊंगा। उम्मीद है 1 महीने बाद युद्ध क्षेत्र में तुम सब पूरी तरह नए रूप में होगे।
हालांकि पिता ने कहा था, लेकिन मैं राजकुमारी हूं, महाराज के आदेश से ही मैं तुम्हारी बात मानने लगूं, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कैप्टन जियो के कौशल से हम दिल से मान जाएंगे। उम्मीद है कैप्टन जियो के कौशल से हम दिल से मान जाएंगे। तो फिर कैसे मनाऊं मैं तुम दोनों को पूरी तरह? राजा ने कहा था, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है वो सुनहरी जादुई छड़ी है। हाँ, बस किंवदंती है। ये तो बस एक साधारण डंडा है, इसमें ऐसा क्या खास है? बात पूरी हुई? अगर बात खत्म हो गई है तो तुम दोनों जल्दी आराम करने चले जाओ। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। हमें ट्रेनिंग देगा सिर्फ तुम। मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुम दोनों को एतराज है तो कल सुबह प्रैक्टिस ग्राउंड पर मेरे पास आना। बस मुझे हरा दो, चाहे तुम दोनों कोई भी तरीका अपनाओ, मैं तुम्हें कप्तानी सौंप दूंगा। बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है। अच्छा, ये तुमने कहा। बाद में हारने पर बहाने मत बनाना। चिंता मत करो, अगर हार गए तो मैं मान जाऊंगा। चलो निकलते हैं। बहुत घमंड है। हमें क्या समझ रखा है, मिट्टी के खिलौने? एक छोटी सी जगह का दामाद, इतना हौसला कहां से आता है? नहीं, कभी उसके गुरु का नाम सुना है। बस किस्मत अच्छी है, एक सोने की लाठी मिल गई। कितना भी ताकतवर हो, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी हद तो है ही। कल सुबह 7 बजे। मैं तो देखना चाहता हूं उसमें असल में कितनी काबिलियत है। जरा संभल कर, कहीं वो दोनों डर न जाएं। क्या तुम्हें डर नहीं कि वे मुझे चोटिल कर देंगे? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। चलो चलते हैं। चाय की एक पूरी केतली तैयार हो गई है। वो व्यक्ति कहाँ है? हमेशा दूसरे ही मेरा इंतजार करते हैं, लेकिन ये जियो लिंकवेग मुझे इतनी देर तक इंतजार करवाने की हिम्मत करता है। वो तो पहला ही था। शायद डर गया है, सामान समेट कर भाग गया। कह रहे हैं कि शाओलिंग फेक आया है। तुम छोड़ो मुझे। शाओलिंग फेक कहाँ गया? कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नजरों के सामने? चुंजू को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें जीने का मन नहीं रहा क्या? कप्तान शाओ तो बड़े अकड़दार निकले। मुझ जैसी राजकुमारी का इतना इंतजार करवाने की हिम्मत। मेरा तो परिवार है, बीवी बच्चे हैं। तुम दोनों की तरह नहीं। सुबह सुबह यहां ठंडी हवा खाने बैठे हो। बकवास बंद करो। आजमा कर देखो तो पता चलेगा। क्या तुमने कभी हमारे लीडर के हुनर को देखा है? तुम यहां बैठो, मैं अभी आता हूं। चिंता मत करो। देखो मेरा पलटवार। अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरे पास भी जांचने का वक्त नहीं है। तुम दोनों एक साथ आ जाओ। तो किसे कम समझता है? इतना घमंड दिखाने का तुझे क्या हक है? मैं लिन मियाओ, जो राज्य की राजकुमारी हूं। मेरे गुरु का दर्जा वुजुन महाशय जितना ही है। तू शियाओ लिंगफेंग बस सु परिवार का एक दामाद है। मुझे नीची नजर से देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था कि तुम दोनों एक साथ आओ। तुम दोनों को एक साथ ही आना चाहिए, वरना अगर मैंने गलती से राजकुमारी को चोट पहुंचा दी तो अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। राजकुमारी, उससे और बहस क्यों कर रही हो? पहले उसे हराओ, बातें बाद में करना। राजकुमारी, तुम उससे बहस क्यों कर रही हो? पहले उसे हरा दो, बाद में बात करेंगे। ये कैसे संभव है? कलाई में ताकत नहीं है।
मेरी ताकत आजमाओ। पैर जमाने में कमजोरी है। आज की यह लड़ाई, मैं अपनी कमजोरी स्वीकार करता हूं। मैं लिन मियाओ हूं। मैं मान गया। चूंकि राजकुमारी ने तुम्हारी बात मान ली है, मैं झोउ जियान भी तुम्हारा आदर करता हूं। कप्तान हम्प, तुम दोनों की कई बात याद रहेगी। अब से तुम राजकुमारी नहीं रही, तुम अभिजात वर्ग की भी नहीं रही। तुम दोनों मल योद्धा हो। हम एक समूह हैं। या तो साथ मरेंगे, या तो हम साथ जीतेंगे। हाँ, तुम लोगों ने हर तरह से मुझसे मिलने की कोशिश की। मैं राजा। आखिर क्यों? महाराज, मैं और मेरा बेटा आपके आगे आगे चलने को तैयार हैं। तुम दोनों की शक्तियां शाओलिंग फेंग ने नष्ट कर दी हैं। अब तुम दोनों मेरे किस काम के हो? मैंने किसी के जरिए काले बाजार से यह खूनी जेल की हड्डी गलने वाली गोली मंगवाई है। ये गोली न स्नायुओं को दोबारा बना सकती है और जबरन प्राण ऊर्जा के स्रोत को विस्तारित कर सकती है। हमारी शक्ति को थोड़े ही समय में एक पूरे स्तर तक या 2 स्तर तक बढ़ा दे। अगर यह इतना काव्य है तो तुम लोगों ने मुझसे सहयोग करने की क्यों सोची? ये गोली खतरनाक जरूर है। ये गोली जानलेवा खतरनाक है। इसे खाने के बाद मानो हजारों चींटियां शरीर को अंदर से काट रही हो। इसमें केवल 1000 में एक संभावना है कि व्यक्ति बच पाए बिना किसी योगी की सहायता के। हमारी मौत तय है। इसलिए जब हम ये गोली खाएंगे तो हमें राजा की सुरक्षा चाहिए। हम्फ, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं? तो मुझे एक ठोस कारण दो। आपको मुझे एक देना होगा, पर्याप्त कारण। सुनने में आया है कि जाओ राज्य का शासक हर तरफ माहिर योद्धाओं की तलाश में है, पर जियो लिंगफेंग तो पहले से ही चू राज्य के योद्धा दल का कप्तान बन चुका है। उसकी मौजूदा क्षमता को देखते हुए जाओ राज्य के लिए योद्धा प्रतियोगिता जीतना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। यह बहुत हद हो गई। महाराज, कृपया शांत हो जाएं। ठीक इसीलिए आपको हमारी आवश्यकता है। एक बार जब हम पिता पुत्र इस गोली को खा लेंगे तो निश्चित रूप से महाराज के लिए योद्धा प्रतियोगिता जीतेंगे। श्याओ लिंगफेंग आपके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और वो हमारे पिता पुत्र का कट्टर दुश्मन भी है। अगर महाराज आप हमारा साथ दें तो उसकी मौत और झाओ राज्य की जीत दोनों ही संभव हो जाएंगे। ये तो पूर्ण लाभ की स्थिति है। हाय, तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहते हो? पहले तुम लोग ये दवा खा लो, देखते हैं कि तुम बच पाते हो या नहीं। महाराज चिंता न करें। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो हम उन्हें तुरंत मार देंगे। मैं सफल हो गया। मैं कर दिखाया। वाह, मैं भी सफल हो गया। हा हा हा, बहुत अच्छा। अब तुम लोग मुश्किल से मेरे साथ सहयोग करने के काबिल बने हो। हा हा हा। शिव लिंगफेंग, अब तो बस मौत का इंतजार करो।
मैं इस नई जन्नी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, इस नई उमंग और शक्ति से। खुद अपने हाथों से शाओलिंग फेंक को उसकी नस नस खींचकर चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसके खून से हमारे झंडे को ताकत देंगे। अब जाओ, इस नफरत को योद्धा प्रतियोगिता में ले जाओ। मैं तुम्हारी शुभ खबर का इंतजार करूंगा। इस बार की योद्धा प्रतियोगिता में तीनों देश 3-3 योद्धा भेजेंगे। अभी अभी जिन राज्य को झाओ राज्य ने बाहर कर दिया है, अभी चू और झाओ राज्य मुकाबले में सबसे आगे हैं। झाओ राज्य के योद्धा चू राज्य के योद्धा शिया और लिंगफेंग, हमने जिन राज्य को हरा दिया है, मैं इस मंच पर जरूर खड़ा रहूंगा, तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। इतनी शेखी न मारो, अभी हमारे हाथों असली मुकाबला होगा। टीम टीम इतनी डींगे ना हाको, अब हम अपने हाथों से असली मुकाबला करेंगे। हम जब तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो हम पुरानी दोस्ती नहीं निभाएंगे। हम आज योद्धा सम्मेलन का फाइनल है। चू राज्य बनाम झाओ राज्य, दाव लगा दो, अब पीछे मत हटना। इसमें दाव लगाने जैसी क्या बात रह गई? बेशक झाओ राज्य पर दाव लगाओगे। झाओ राज्य तो लगातार 30 साल से जीत रहा है, यह तो बिना कहे ही स्पष्ट है। सुन रखा है, इस बार कोई रहस्यमय महारथी आएगा, झाओ राज्य में शामिल हो जाओगे, निश्चित ही योद्धा महासभा में धूम मचा देगा। हमारा झाओ राज्य तो इस बार फिर जीतने वाला है। ये दुनिया के सारे संसाधन झाओ राज्य में समा जाएंगे और चू राज्य को तो बस वैसे ही रहना होगा, हारे हुए राज्य के रूप में, नीच लोगों की तरह जीते हुए। हा हा हा। हमारे चू राज्य ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। सुनने में आया है कि राजा ने एक अद्भुत योद्धा को बुलवाया है। भाई, तुम्हारे चू राज्य जैसी जगह से क्या खास प्रतिभा मिल सकती है? हा हा हा। हाँ, ये सच है। तुम्हारा चू राज्य लगातार 30 साल से हार रहा है। सुनने में आया है कि चू राज्य का शासक अपना महल भी ठीक नहीं करवा पा रहा, उसके पास मरम्मत के लिए पैसे ही नहीं है। हा हा हा। तुम्हारा चू राज्य तो 3 दशकों से पराजित हो रहा है। अफवाह है कि चू का राजा महल टूटा हुआ है, उसे ठीक करने के पैसे नहीं है। हा हा हा। यह जरूरी नहीं है। मार्शल आर्ट में पहला मापदंड प्रतिभा है, दूसरा मापदंड अभ्यास है। कौन जानता है, हमारा चू राज्य आज ही नतीजे आने वाले हैं। वो तो एक प्रतिभाशाली है। वो जियो लिंगफेंग दिखने में बहुत शानदार लगता है, सच में सुंदर व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से सफल होगा। तो आप लोग जियो लिंगफेंग की ही बात कर रहे थे, ये तो और भी बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं भी इस शाओ लिंगफेंग को पहचान सकता हूं। तो दांतियान भी नष्ट हो गया है, बस तुम्हारे जैसे लोग ही सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हो। हाँ जवान लड़के, तुम उसके बाहरी रूप से मत भरमाना, वो तो एकदम छोटे से चेहरे वाला लगता है। ये जीत कैसे मुमकिन है? अरे तुम इस पैसे को बर्बाद मत करो। आओ आओ आओ, सब मेरी सुनो। सिर्फ जाओ राज्य पर दाव लगाने से पैसा बनेगा, नहीं तो तुम्हारी पतलून तो उतर जाएगी। एक अंधों का समूह। चाओ जियान, अपना पैसा मुझे दे दो, जल्दी करो। सूजी, क्या हुआ? मेरी तरफ से चू राज्य पर दाव लगाना, एक भी पैसा नहीं बचा। मेरी तरफ से सारा दाव चू राज्य पर लगा दो, एक भी पैसा नहीं बचा। भाई फैंग, अब जब सबको मुझ पर भरोसा है, खुद पर भरोसा न करने का कोई मतलब नहीं। आपका इतना परेशान होकर आना, मेरा भी दाव लगा दो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। यह महिला किस तरफ दाव लगाएगी? सब कुछ। मैं शाओ लिंगफेंग के जीतने पर दाव लगाती हूं। क्या ये औरत पागल हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नौजवान उसे बेवकूफ बना रहा है? छोटी लड़की, क्या तुम्हें यकीन है कुछ ही देर में तुम सबका पैसा डूब जाएगा? बाद में हार नहीं मानोगे ना? बिल्कुल सही। कोई चोर राज्य पर दाव क्यों लगाएगा? तो शियाओ लिंगफेंग पर लगाओ ना। तो क्या हुआ, मैं तो शियाओ लिंगफेंग के जीतने पर ही दाव लगाऊंगा। हमारे सू परिवार के पास धन की कोई कमी नहीं है। ये सू परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल की मुहर है। मैं सू परिवार की संपूर्ण संपत्ति दाव पर लगाता हूं। शर्त शुरू।
मैं शियाओ लिंगफेई पर दाव लगाता हूं, वो चू राज्य को विजय दिलाएगा। ये सू परिवार के मार्शल आर्ट स्कूल की मुहर है। मैं सू परिवार की सारी दौलत दाव पर लगा रहा हूं। दाव लगाना शुरू करो। मैं शियाओ लिंगफेई पर दाव लगाता हूं, वो चू राज्य को जीत दिलाएगा। मालिक, आप अच्छी तरह याद रखना। याद है। बड़ा दाव। मैं भी अपने चू राज्य की जीत पर दाव लगाता हूं। मुझे भी यकीन है, हमारे चू राज्य को ले जा सकते हैं। हालात पलट सकते हैं। हम जरूर जीतेंगे। कप्तान हमारे साथ है। हम जीत जाएंगे। अब जब सब मुझ पर दाव लगा रहे हैं, तो मुझे जीतना ही होगा। तुम सपने देख रहे हो। हम्फ। मैंने सुना है, तुम दोनों पिता पुत्र हमारे कप्तान के माथा थारे हुए हो। कैसे? अब फिर हिम्मत डाली है। हमारे कप्तान के सामने आओ। कुत्ते की तरह भौंक रहा है। अच्छा, छोटी लड़की, ध्यान से देखो। थोड़ी देर में मैं पहले तुम्हारे कप्तान की टांग तोड़ूंगा, फिर तुम्हें सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। हाँ हाँ हाँ। योद्धा महासम्मेलन की निर्णायक लड़ाई। चू राज्य, जाओ राज्य के खिलाफ मुकाबला शुरू। टीम। आज के बाद श्याओ लिंगफेंग नाम का कोई नहीं रहेगा। अब इस दुनिया में सू परिवार का नामोनिशान नहीं रहा। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? लगता है वे सामान्य स्थिति में नहीं है। एक बार प्रतियोगिता शुरू हो जाए तो जीवन मृत्यु की जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। महानुभावों, क्या किसी को पीछे हटने का विचार है? मैं आ रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ जीतना है। आज की जीत हमारे चो राज्य की ही होगी। अगर झाओ राज्य डर गया है तो वो पहले जा सकता है। मैं तुम्हारी मौत आसान कर दूंगा। याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? याद रखना। ऊपर। अरे, छोकरी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे, अरे, बाएं, बाएं, बाएं। मैं तुम सबको मरवा दूंगा। ये तुच्छ जानवर मेरे सामने हथियार चलाने की हिम्मत करता है। बस खत्म हो गया, सब खत्म। मेरी पूरी जमा पूंजी सब दांव पर लग गई। मुझे पता था भैया जीत जाएंगे। चुंजू, पैसे ले लो। जांग जीबा और जांग तियांगांग मौके पर ही लड़ते हुए शहीद हो गए। चो राज्य की जीत हुई। जीत गए। हमारे चो राज्य ने जीत हासिल की। भैया फैंग जीत गए। दशकों बीत गए। आखिरकार एक बार हमारे चो राज्य ने जीत दर्ज की। हा 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 हा। चो राज्य को 3 आत्मा खाने मिली। 5,000 मुट्ठी जमीन औषधि खेत के लिए। 27 गुप्त मार्गदर्शिकाएं और कौशल ग्रंथ। पहले मुझे नहीं पता था मैं किस लिए जी रहा था। अब मैं समझ गया हूं। मैंने तुम्हारे लिए किया और साथ ही चो राज्य की जनता के लिए भी।